यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने महिला एवं बाल विकास से संबंधित कुछ धाराएं पढ़ी थी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। आज के सेशन में हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और उनके जवाब भी देंगे और इसके ज़रिए हम यह कोशिश करेंगे कि आपकी तैयारी को और आगे बढ़ाया जा सके। पिछले वीडियो पे आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 12 मई, 12 जून, 10 अप्रैल और 13 मार्च। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विश्व बाल श्रम योजना 12 जून को मनाई जाती है। पहली चीज़, इसमें बचपन योजना और बाल कौशल योजना जिसमें कि मजदूरी से शिक्षा की ओर की हम बात करते हैं, ये पिछले वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था। तो 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से यौन उत्पीड़न का कारण नहीं है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला, कई पुरुषों में यौन विकृतियों की उपस्थिति, महिलाओं को भोग की वस्तु समझने की सोच, कार्यस्थल पर महिलाओं का सम्मान और मीडिया के विभिन्न माध्यमों में बढ़ती अश्लीलता। अब इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है क्योंकि आप अपने आप ही समझ गए होंगे कि सम्मान की बात तो सिर्फ ऑप्शन 3 में हो रही है और बात यहाँ यौन उत्पीड़न की है। तो दोनों चीज़ें अलग अलग होगी। इसका मतलब कार्यस्थल पर महिलाओं का सम्मान ये यौन उत्पीड़न का कारण नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एक्ट आईटी एक्ट की कौन सी धारा महिलाओं को साइबर पोर्नोग्राफी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है? सामने आपकी 4 धाराएं हैं, ठीक है। तो धारा 67, धारा 67 जो है वो महिलाओं को पोर्नोग्राफी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। अब आप याद कैसे रखेंगे कि महिलाओं को पोर्नोग्राफी से संबंधित धारा कौन सी है? देखिए धारा 69 आप याद कर सकते हैं, 69 नंबर लगभग आप सभी जानते हैं। अब महिला कब 68 या इसमें से 2 कम कर दीजिए, 67 ऐसे याद कर लीजिए। यानी कि आईटी एक्ट, ये ऐसे कर लीजिए कि आईटी 2 अक्षर हैं तो 69 में से 2 गए तो 67, मतलब आपको याद तो करना ही है। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एक्ट धारा 67, एक बार फिर से देखेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एक्ट आईटी की कौन सी धारा महिलाओं को साइबर पोर्नोग्राफी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है? वो है धारा 67, धारा 67, ठीक है। किशोर न्यास अधिनियम 2015 के अनुसार CWPO से क्या आशय है? तो CWPO से आशय है चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आईपीसी की निम्न धाराओं में से कौन सी धारा बालकों से संबंधित नहीं है? पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, धारा 82 0 से 7 वर्ष के बालकों पर लागू होती है। यानी कि अगर 0 से 7 वर्ष के बच्चे कोई अपराध करते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं जोड़ा जाएगा। धारा 83 83 0 से 12 वर्ष के बच्चों की बात करती है, लेकिन अगर वो मानसिक रूप से विकृत है तो। धारा 305 आत्मदाह से संबंधित है, यानी कि अगर कोई बालक अपने आप को आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो धारा 305 है। धारा 326 के अंदर हम एसिड अटैक की बात करते हैं, ठीक है। और धारा 326A में अटैक कर दिया जाता है उसकी बात है, और धारा 326B प्रयास करने की, यानी कि एसिड अटैक करने की प्रयास करने की धारा है। तो धारा 326A जो है यहाँ पर बालकों से संबंधित नहीं है, ये वयस्क से संबंधित है। विशाखापाट्टनम के प्रमुख बिंदु 1997 में शामिल नहीं है, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये वाला स्लाइड थोड़ा सा साफ नहीं बन पाया। तो इसका ऑप्शन आएगा समलैंगिकता का अधिकार। इस ऑप्शन में तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन है संविधान में वर्णित लैंगिक समानता सुनिश्चित करना। राइट टू वर्ल्ड, किसी कामकाजी महिला का अप्रिय अधिकार है सुरक्षित कामकाजी वातावरण का निर्माण करना। तो समलैंगिकता अधिकार जो है वो हमारे मौलिक अधिकारों में आता है, तो वो वाला इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। PCPNDT एक्ट का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है गर्भधारण पूर्व, तीसरा ऑप्शन, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग निर्धारण का प्रतिबंध अधिनियम, ठीक है। आपको बता दें कि PCPNDT जन्म पूर्व लिंग परीक्षण अधिनियम 1994 में लाया गया था। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 15 मई 1999, ऑप्शन नंबर 3। महिला आयोग की अध्यक्ष
सुमन वर्मा है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हैं और इनका हेड ऑफिस जो है वो नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है दोस्तों। पोक्सो कानून द्वारा सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की आयु में क्या परिवर्तन किया गया है? तो इस उम्र को 16 वर्ष से बढ़ाकर अब 18 वर्ष की कर दी गई है। पोक्सो एक्ट 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। आपको बता दें कि 14 नवंबर को बाल दिवस भी आता है, तो उसी दिन पोक्सो एक्ट लागू किया गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि एक सेकेंड आपको पता होना चाहिए कि 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ बलात्कार पर फांसी की सज़ा भी पोक्सो एक्ट के अंदर ही आती है। ठीक है। महिला आयोग जन सुनवाई में किन समस्याओं और शिकायतों का समाधान प्रस्तुत करता है? तो महिला आयोग दहेज उत्पीड़न का भी समाधान प्रस्तुत करता है, घरेलू हिंसा मामले में भी दखल करता है, यौन शोषण भी देखता है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा सम्मिलित नहीं है? धारा 3 घरेलू हिंसा की परिभाषा है, बिल्कुल सही है। धारा 8 संरक्षण अधिकारी से संबंधित है, बिल्कुल सही। धारा 14 सेवादाता से परामर्श लेना, बिल्कुल सही है। धारा 20 ये गलत है, क्योंकि धारा 20 घरेलू हिंसा अधिनियम 20 धारा 20 में मौद्रिक सहायता प्राप्त करने की बात की गई है। ठीक है। और घरेलू हिंसा अधिनियम 20 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। तो इस हिसाब से धारा 20 संयुक्त निवास प्राप्त करने का अधिकार ये गलत है, ये धारा सम्मिलित नहीं है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सी हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो एंड तक देखा, हमें बहुत खुशी हुई। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी हम आपके साथ ऐसे ही वीडियोज़ शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।